हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है कटारी फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों कोई भी चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अभी तक आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी जाके जरूर से देख लेना। अगर बच्चों आपको इस वीडियो के नोट चाहिए तो आप हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बी फार्मेसी कोर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और उनके नोट भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अभी जाके चेकआउट करिए और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बच्चों अब हम आज की इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेबल डिजीज और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड आज की ये वीडियो रहने वाली है। आज हम इसके बारे में कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में आज हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम एक्साइटेड वे में। तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और वेक्टर सच एज इंसेक्ट। मतलब कि जैसे कम्युनिकेबल डिजीज ये होती है जैसे वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थ पर्सन के अंदर कैसे फैलती है, उसके कारण क्या होते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और वो कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है एयर के थ्रू फैल सकती है, वाटर के थ्रू फैल सकती है, फूड के थ्रू फैल सकती है, जैसे अपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकती है और इनके जो वेक्टर्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए इनके थ्रू भी फैल सकती है। उसी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। संचार रोग वह रोग होता है जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, प्रत्यक्ष संपर्क या वाहन जैसे मच्छरों के माध्यम से फैलता है। ठीक है। अब इसको एग्जांपल समझते हैं जैसे कि इफ ए वन पर्सन हैज फ्लू एंड कफ, वायरस स्प्रेड इन एयर, अनदर पर्सन ब्रीथ गेट इन्फेक्टेड। मतलब कि अगर किसी एक पर्सन को इन्फेक्टेड है या कोई भी वायरल है या वायरल फीवर है या फिर कोई कफ है तो वो वायरस इस हवा के अंदर स्प्रेड होगा और कोई वहां पे कोई हेल्थी पर्सन है वो वहां पे सांस ले तो वो वायरस उसको भी अफेक्टेड कर सकता है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अभी इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होते हैं, हमारे को कहाँ पे हेल्थ इश्यूज लाते हैं वो देखते हैं। तो उसके अंदर है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग नोज, थ्रोट, एयरवे एंड लंग्स। मतलब जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई अपने नोज हो गया, अपने थ्रोट हो गया, अपने एयरवेज हो गया, अपनी जो विंड पाइप है उसको अफेक्ट करते हैं और अपने लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। श्वास संक्रमण वे संक्रमण है जो श्वास तंत्र जैसे नाक, गला, श्वास नलिका और फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। अब इसको अपन एग्जांपल समझते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से एग्जांपल आते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के। हो गया कोल्ड, फ्लू हो गया, टीबी हो गया और कोविड-19 का ये भी एक इसका एग्जांपल है। अब इसके अंदर देखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट की फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है इन सब के अंदर कि फार्मासिस्ट लोगों को कैसे अवेयर करता है इनके बारे में, कैसे लोगों को प्रिवेंट करता है वो देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला फार्मासिस्ट क्या क्या बताता है लोगों को, कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले लोगों को एजुकेट करता है इन सब डिजीज के बारे में और उनसे कैसे बता जा सकता है इन सब चीजों के बारे में अवेयर करता है लोगों को, उनको एजुकेट करता है इन डिजीज के बारे में कि इनके कौन कौन से वैक्सीनेशन आते हैं, इनके अंदर कौन कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं, उन सब चीजों के बारे में एजुकेट करता है। इसके दूसरा है वैक्सीनेशन प्रमोटर। मतलब वो लोगों के अंदर वैक्सीनेशन के बारे में फिर वैक्सीनेशन को प्रमोट करता है लोगों के अंदर की ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। इससे क्या है कि जो डिजीज है वो ज्यादा से ज्यादा नहीं फैलेगी लोगों के अंदर। तीसरा इसके अंदर मेडिकल मेडिसिन काउंसलर। मतलब कि वो लोगों के अंदर लोगों को मेडिसिन के बारे में एजुकेट करता है, लोगों को बताता है कि कौन सी बीमारी के अंदर कौन सी डोज लेनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है और कितनी डोज में लेनी है, ये सब लोगों को बताता है। इससे क्या है कि उनकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता या फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। चौथा इसके अंदर प्रिवेंशन गाइड। मतलब कि लोगों को गाइड करता है प्रिवेंशन के बारे में कि इन डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, अपने आसपास में सराउंडिंग को क्लीन रखने से कि हम आसपास क्लीन रखेंगे तो हम इन डिजीज से बच सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले डिजीज आती है कि चिकन पॉक्स की। इसके अंदर क्या होता है, इसका दूसरा नाम है वेरिसेला, इसको अपन वेरिसेला भी बोलते हैं। तो इसके अंदर होता है चिकन पॉक्स इज अ हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड इचिंग फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। मतलब जो चिकन पॉक्स होती है वो एकदम हाईली स्प्रेडेबल होती है। मतलब ये जल्दी से जल्दी लोगों के अंदर फैल जाती है और इसके अंदर क्या होता है जब अपन को फीवर आती है और जो पानी पानी के किसी भी फ्लूइड से भरे हुए अपने स्किन पे दाने हो जाते हैं और वो इचिंग मतलब कि खुजली करते हैं वो। अब इसके अंदर चिकन पॉक्स एक अत्यधिक संक्रमण वायरल संक्रमण है जिसमें बुखार और खुजली वाले पानी से भरे दाने होते हैं। अब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। ये मतलब कि ये इसका वेक्टर है या फिर एक एजेंट है जो ये चिकन पॉक्स कॉज करता है। अब इसके अंदर एग्जांपल है इफ चाइल्ड टचेस इन्फेक्टेड स्किन गेट इन्फेक्टेड। मतलब कि कोई भी चाइल्ड है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो उससे वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। हम इसके सिम्पटम्स देखते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर तो जैसे कि अपने को नॉर्मल फीवर होता है और हेडेक होने लगता है। अब इसके अंदर दूसरी स्टेज के अंदर रैशेस अपीयर। मतलब हमारी स्किन पे जो हल्के-हल्के रेडिश कलर के रैशेस आने लगते हैं। तीसरी स्टेज के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। मतलब कि छोटे-छोटे किसी फ्लूइड से बने हुए दाने हो जाते हैं हमारी स्किन पे। और पांचवी स्टेज के अंदर इसका फॉर्मेशन।
अब इसके प्रिवेंशन क्या है कि इसके कैसे बचा जा सकता है, उसके अंदर है वायरल सेरा वैक्सीन, मतलब कि जो वायरल सेरा है इसका वैक्सीनेशन आती है, उसको अपने अपने अंदर लगाने से हम बच सकते हैं इससे। तो इसके अंदर ऐप है फार्मेसी स्टोर की, मतलब फार्मेसी क्या रोल रहता है इसके अंदर, वो क्या बताता है लोगों को, वो बताता है टेल पेशेंट, मतलब वो पेशेंट्स को बताता है कि डू नॉट स्क्रैच वेसिकल्स बिकॉज़ स्क्रैचिंग कॉज़ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि वो बताता है लोगों की हमने अपनी स्किन में जो भी दानेदार जो फ्रूट से भरे हुए दाने हो रहे हैं उनको खुजाएँ ना, इससे क्या है कि वो फूट के अपनी स्किन पे दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। उसके अंदर दूसरी बीमारी है वो है मीजल्स। अभी मीजल्स क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं खसरा, खसरा बोलते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर है मीजल्स इज़ अ हाइली कंटेजियस वायरल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, कफ एंड रेड स्प्रेडिंग फ्रॉम फेस टू बॉडी, मतलब ये मीजल्स है, ये भी एक हाइली स्प्रेडेबल डिजीज होती है और इसके अंदर क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर फीवर होता है, कफ होता है हमारे अंदर और हमारी बॉडी पे रेड रेसेस होने लगते हैं और वो हमारी फेस से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। खसरा एक अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग है जिसमें बुखार, खांसी और चेहरे से पूरे शरीर में फैलने वाले लाल दाने हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो है मीजल्स वायरस है इसका पॉजिटिव एजेंट। उसका है इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इसके अंदर है स्टेज फर्स्ट, इसके अंदर पहली स्टेज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर फीवर होने लगता है। दूसरी स्टेज के अंदर हमारी जो नाक है वो नाक बहने लगती है इसके अंदर। इसके अंदर थर्ड स्टेज है वो है कोपलिक स्पॉट, ये मतलब हमारे जो अंदरूनी गिरा है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्पॉट होने लगते हैं। उसके अंदर पांचवी स्टेप है रेड रेसेस, मतलब हमारी जो स्किन है उसके ऊपर रेड रेसेस होने लगते हैं इसके अंदर। इसके अंदर स्टार्ट फ्रॉम फेस इट स्प्रेड्स टू और बॉडी, मतलब जो हमारी है ये जो मिसल्स होते हैं वो हमारी फेस से स्टार्ट होते हैं और वो पूरे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऊपर फैल जाते हैं। इसके अंदर अब इसका प्रिवेंशन किससे कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है एमएमआर वैक्सीन होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर है मतलब मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, मतलब तीनों के लिए ये वैक्सीन अवेलेबल होती है। उसके अंदर है तीसरा रूबेला। अभी रूबेला क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। इसके अंदर रूबेला इज ए वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग माइल्ड फीवर एंड रेसेस डेंजरस स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जो रूबेला है वो एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर माइल्ड फीवर होने लगता है और हमारी बॉडी पर वो रेसेस होने लगते हैं और ये स्पेशली ये प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है रूबेला वायरस। इसके अंदर रूबेला एक वायरल संक्रमण है जिसमें हल्का बुखार और दाने होते हैं जो गर्भावस्था में विशेष रूप से खतरनाक होता है। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है वो है रूबेला वायरस। इसके अंदर इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, उसके अंदर देते हैं वाइड डेंजरस, मतलब ये डेंजरस क्यों होती है रूबेला वायरस, ज्यादा डेंजरस क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है कोज कॉन्जिनेंटल रूबेला सिंड्रोम, बेबी बोर्न विद डिफेक्ट, मतलब ये जो हमारी बॉडी के अंदर है वो कॉन्जिनेंटल सिंड्रोम रूबेला सिंड्रोम कॉज करता है एक बच्चे के अंदर और वो उसको डिफेक्ट, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो पहले से डिफेक्ट होता है बॉडी उसकी बॉडी के अंदर। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कैसे डिफेक्ट होता है वो देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि उसको हार्ट के अंदर डिफेक्ट हो गया, फिर उसके अंदर जो उसकी विजन है वो खराब हो गया या फिर वो ब्लाइंड भी हो सकता है। उसके अंदर चौथा वायरस होता है वो मम्प्स। अभी मम्प्स वायरस क्या होता है उसको देखते हैं। उसके अंदर मम्प्स इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब मम्प्स के अंदर है, मम्प्स एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके अंदर जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है वो स्वेल हो जाती है इसके अंदर। मम्प्स एक वायरल संक्रमण है जिसमें लार ग्रंथियां में सूजन हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं सब सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। इसके अंदर है स्वोलन चिक्स, मतलब जो हमारे गाल है वो फूल जाते हैं इसके अंदर या फिर स्वेल हो जाते हैं इसके अंदर। पेशेंट्स फेस बिकम राउंड, मतलब इसके अंदर जो पेशेंट्स का फेस होता है वो बिल्कुल एकदम राउंड गोलाकार हो जाता है इसके अंदर। मतलब सूजन के आगे अंदर जो पूरा फेस है वो गोल हो जाता है इसके अंदर। अब इसके अंदर है कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर कौन कौन सी दिक्कत आती है वो देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ऑर्चिड्स होता है इसके अंदर, टेस्टिकल इन्फ्लेमेशन, मतलब जो टेस्टिस है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारी जो हमारी जो टेस्टिस होती है उसके अंदर जो स्वेलिंग आने स्टार्ट हो जाती है। मेकोज इनफेर्टिलिटी, मतलब जो और ये अगर ये लंबे समय तक रहे तो ये इनफेर्टिलिटी का भी कारण बन सकती है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है इस वायरस से वो देखते हैं। तो इसके अंदर है इसका भी वो सेम एमएमआर वैक्सीन, मतलब ये मीसल्स के लिए, रूबेला के लिए और जो मम्प्स, इन तीनों के लिए एक सिमिलर वैक्सीन आती है, उसका उससे इंजेक्ट करने से हम बच सकते हैं। इसके अंदर पांचवी है वो है इन्फ्लुएंजा। अब ये इन्फ्लुएंजा क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये कौन से फ्लू होती है वो देखते हैं। उसके अंदर इन्फ्लुएंजा इज एन एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज फीवर, कफ एंड बॉडी पेन, मतलब जो इन्फ्लुएंजा है वो एक तरह का एक्यूट एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब ये अपनी रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर फीवर होता है, कफ होता है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर पेन होने लगता है इससे। इन्फ्लुएंजा एक तीव्र वायरल श्वास संक्रमण है जिसमें बुखार, खांसी और शरीर में दर्द होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं इसके अंदर है सडन फीवर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर अचानक से फीवर आने लगती है, पूरी बॉडी के अंदर पेन होने लगता है और हमारी पूरी बॉडी के अंदर कमी मतलब वीकनेस आने लगती है इसके अंदर। इसके अंदर इसको कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। इसके अंदर है एनुअल फ्लू वैक्सीन, मतलब जो हर साल एनुअल फ्लू वैक्सीन लगती है उससे हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। अब इसके इससे टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि मतलब इन्फ्लुएंजा के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होता है और उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है, कैसे फैलती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला हुआ एवियन फ्लू, मतलब इसको एक बर्ड फ्लू भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कॉज्ड बाय H5N1 वायरस, मतलब ये H5N1 वायरस के द्वारा फैलती है और ये स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्ड, मतलब ये इन्फेक्टेड बर्ड्स होती है फ्लू से उसके द्वारा अपने ह्यूमंस के अंदर फैलती है।
दूसरा टाइप है H1N1, मतलब इसको स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। इसके अंदर है स्प्रेड फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन, मतलब ये जो पिग्स आते हैं उनसे हम ह्यूमंस के अंदर फैलती है। उसके सिम्टम्स क्या है, जो इन्फ्लुएंजा है उससे रिलेटेड होते हैं, मतलब ये उसके अंदर भी फीवर होता है, बॉडी पेन होता है और वीकनेस आने लगती है इसके अंदर। तीसरा इसके अंदर सारस, मतलब सेरेब्रल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा का टाइप ही है। ये कौन से एजेंट से फैलता है, उसके अंदर कॉज्ड बाय सारस कोवायरस, मतलब जो सारस कोवायरस होता है उससे फैलती है। ओरिजिनेटेड इन चाइना, मतलब ये सबसे पहले चाइना के अंदर आया था, सबसे पहले ये वायरस चाइना के अंदर ही फैला था। इसके अंदर चौथा है हुआ है MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये कौन से वायरस के द्वारा फैलता हुआ है, मिरस कोवायरस, ट्रांसमिटेड बाय कैमल्स, मतलब ये कैमल्स के द्वारा फैलता है ह्यूमंस के अंदर। तो इसके अंदर पांचवा हुआ है कोविड-19। अब ये कौन से वायरस के द्वारा फैलता, तो हुआ है सारस कोवायरस सेकंड, और इससे ये स्प्रेडेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, मतलब जो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आती है, जैसे कि अपन को छींकते हैं फिर खांसते हैं, जब जो कोई भी ड्रॉपलेट्स आते हैं उनके द्वारा फैलता है ये एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो इसके अंदर छठी है डिप्थीरिया। अब ये डिप्थीरिया क्या होती है, इसके अंदर क्या कौन से इन्फेक्शन होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर डिप्थीरिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड थिक ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट, मतलब जो ये डिप्थीरिया वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये हमारे गले के अंदर एक ग्रे मेम्ब्रेन की तरह लेयर बना लेता है हमारे गले के अंदर। डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है जिसमें गले में मोटी ग्रे झिल्ली बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर अब आगे चलते हैं। तो इसके पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। तो इसके अंदर इसके प्रिवेंशन, मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है डीपीटी वैक्सीन, मतलब ये एक डीपीटी वैक्सीन आता है, उससे हम बच सकते हैं इसका वैक्सीनेशन से। तो इसके अंदर सातवां होता है वॉफिंग कफ। अभी इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर वॉफिंग कफ इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज सर्वल कफिंग विद वॉफिंग साउंड, मतलब जो वॉफिंग वॉफिंग कफ होता है वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर सर्वल तरह की खांसी खांसी उत्पन्न करता है और इसके अंदर क्या है कि खांसी के अंदर वॉफिंग के जैसा साउंड आता है। इसके अंदर आगे चलते हैं काली खांसी एक जीवाणु संक्रमण है जिसमें तेज खांसी के साथ सीटी जैसी आवाज आती है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है बोर्टिटेला परtussis। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, अब इसके सिम्टम्स कौन-कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं वॉफिंग साउंड, मतलब जो इसके अंदर हम जो वॉफिंग जैसा साउंड आता है हमारे, मतलब एक सीटी जैसा साउंड आता है इस खांसी के अंदर। तो अब इसके प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे थे कि इससे कैसे बचा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डीपीटी वैक्सीन, मतलब इसके अंदर डीपीटी की वैक्सीन आती है उससे हम बच सकते हैं। इसके अंदर दूसरा है आइसोलेटेड इन्फेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब जो भी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन है उसको पहले से आइसोलेट करना, मतलब जो भी हेल्दी चाइल्ड है उनसे अलग करना। तो इससे भी एक इससे प्रिवेंशन का टाइप है इसके अंदर, इससे बचा जा सकता है इसे किसी और के अंदर फैलने से। तो इसके अंदर 8 डिजीज है वो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मेम्ब्रेन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब जो ये मेनिंजाइटिस के अंदर है हमारे ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्वेल हो जाती है, मतलब ये एक तरह की उसके अंदर सूजन आने लगती है किसी बैक्टीरिया के द्वारा, उसी को बोलते हैं अपन मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इसके अंदर मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन, उसी को बोलते हैं अपन मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है नीसेरियम मेनिंजाइटिस। तो इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर है सिम्पटम्स। अब इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर है नेक स्टिफनेस, मतलब जो हमारी नेक है उसके अंदर मतलब कि दर्द होने लगता है, वो एक तरह से जम जाती है। दूसरा इसके अंदर फीवर, मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर फीवर होने लगता है। तीसरा इसके अंदर हेडेक, मतलब कि हमारे हमारा जो हेड है उसके अंदर दर्द होने लगता है। इससे इसका प्रिवेंशन, मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। इसके अंदर है मेनिंगोकोकल वैक्सीन आती है, इससे हम इससे बच सकते हैं। उसके अंदर है अर्ली डायग्नोसिस एंड एंटीबायोटिक्स, मतलब अगर हम इसका पहले से कोई डायग्नोस कर ले तो एंटीबायोटिक से भी ठीक हो सकता है। तो उसके अंदर अब 9 टाइप का वो आता है, वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। उसके अंदर है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज सडन इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि एक सडन तरीके का इन्फेक्शन आता है और वो पूरे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको इन्फेक्टेड कर देता है। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है। उसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर सिम्पटम्स, इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होगा वो देखते हैं इसके अंदर। उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग कफ, चेस्ट पेन और वेट लॉस, मतलब कि जो हमारी जो खाँसी है वो लंबे समय तक चलती है और हमारी चेस्ट के अंदर पेन होने लगता है और हमारा वेट है वो कम होने लगता है इसके अंदर। इसके अंदर फीवर, नाइट स्वेट्स, ब्लड इन स्पूटम, मतलब जो हमारी जो पूरी बॉडी के अंदर फीवर होने लगती है, जो नाइट के अंदर है वो पसीने आने लगते हैं इसके अंदर, और जो हमारी जो स्पूटम होता है जैसे हम खाँसते हैं उसके अंदर हमारे के अंदर खून आने लगते हैं स्पूटम के अंदर। अब इसके प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर है बीसीजी वैक्सीन के थ्रू हम बच सकते हैं और इसके अंदर गुड वेंटिलेशन, मतलब जो वेंटिलेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और अगर इससे हम जल्दी डिटेक्ट कर लें तो हम दवाइयों के थ्रू भी इसके अंदर बच सकते हैं। इसके अंदर 10 आती है वो ट्यूबरकुलोसिस। अब टीबी के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस है क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्टेड लंग्स, मतलब कि एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर और ये डायरेक्टली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है ये। श्रेय रोग एक दीर्घकालिक जीवाणु संक्रमण है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अंदर आगे चलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और इसके अंदर आया इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, इसके सिम्पटम्स होते हैं लॉन्ग कफ, मतलब जो खांसी लंबे समय तक चलती रहती है, वेट लॉस होने लगता है इसके अंदर, जो नाइट के अंदर है ना, जो जब सोते हैं कोई भी तो उसके अंदर उसको पसीने आने लगते हैं पूरे शरीर के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर पसीने होने लगते हैं इसके अंदर।
उससे हम कैसे बचा जा सकता है वो देखते हैं। तो मेरा बीसीजी सेम मतलब बीसीजी का वैक्सीन होता है, उसके थ्रू हम इससे बच सकते हैं। और गुड वेंटिलेशन वो सेम चीज़ और अर्ली डिटेक्शन के थ्रू हम बच सकते हैं। अब 11 टाइप के है, उसका नाम है इबोला। अब इबोला के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके अंदर इबोला इज़ अ सर्वर वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग फीवर एंड ब्लीडिंग, मतलब ये इबोला एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके अंदर हमारी पूरी बॉडी के अंदर फीवर होने लगता है और ब्लीडिंग होने लगती है। इबोला एक गंभीर वायरस संक्रमण है जिससे बुखार और रक्त स्रोत होने लगता है। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है इबोला वायरस का पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके अंदर अब इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं वो देखते हैं। तो इसके अंदर इसका प्रिवेंशन है अवॉइड कॉन्टैक्ट इन इन्फेक्टेड पीपल एंड एनिमल्स, मतलब इसके इसको एक तरीके से ही बचा जा सकता है कि मतलब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में ना आए, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो या फिर इन्फेक्टेड एनिमल हो उनके कॉन्टैक्ट में अपन ना आए, तो यही इसका एक बचाव है। इसके अंदर स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। इसका रोल ऑफ फार्मासिस्ट, अब ये फार्मासिस्ट क्या रोल रहता है वो देखते हैं। ओवरऑल पूरी डिजीज के अंदर वो देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले वो लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करता है कि लोग कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, लोग कैसे बच सके, उसके अंदर वो देखते हैं। तो उसके अंदर है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिजीज ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स, मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाता है कि हम डिजीज ट्रांसमिशन से कैसे बच सके, मतलब उनको ट्रांसमिशन होने से कैसे रोक सके और उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में ध्यान रहे लोगों को। इससे क्या है कि वो जल्दी अगर उनको जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो डॉक्टर के पास जाके दवाई ले सके और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा सके। इसके अंदर दूसरा वो है एजुकेट ऑन पर्सनल हाइजीन मास्क यूज एंड हैंड वॉशिंग, मतलब लोगों को एजुकेट करता है पर्सनल हाइजीन के बारे में, मतलब खुद के साफ सुथरा रखे, मास्क के यूज के बारे में और हैंड वॉशिंग के बारे में लोगों को एजुकेट करता है। दूसरा है वैक्सीनेशन प्रमोशन, मतलब कि लोगों के अंदर वैक्सीन के बारे में प्रमोट करता है, कैसे करता है वो देखते हैं। तो उसके अंदर इंकरेज पीपल टू टेक रिकमेंडेड वैक्सीन, मतलब कि लोगों को इंकरेज करता है, लोगों के अंदर भरोसा दिलाता है लोगों को कि उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। इससे क्या है कि वो सेफ रहते हैं बीमारियों से। तो तीसरा इसके अंदर अर्ली रेफरल्स, मतलब कि लोगों को जल्दी से, मतलब किसी को अर्ली डिटेक्ट हो कोई बीमारी तो लोगों को डॉक्टर के पास रेफर करता है ताकि वो अच्छे से ट्रीटमेंट ले सके। आइडेंटिफाइड सिम्टम्स एंड रेफर टू डॉक्टर अर्ली, मतलब वो लोगों के अंदर सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लेता है अगर जल्दी, तो लोगों को डॉक्टर के पास वो रेफर कर सके ताकि उनका ट्रीटमेंट है वो अच्छे से हो सके। इसका चौथा पॉइंट है वो है ड्रग काउंसलिंग, मतलब वो लोगों की काउंसलिंग करता है, लोगों को ड्रग्स के बारे में बताता है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताता है, इन सब चीजों के बारे में बताता है। उसके अंदर एक्सप्लेन डोजेस एडोलेसेंस एंड साइड इफेक्ट, मतलब कि लोगों को ड्रग्स की डोजेस के बारे में बताता है, उसके एडिक्शन के बारे में बताता है और उनके साइड इफेक्ट के बारे में बताता है लोगों को। पांचवा इसके अंदर अवॉइड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब कि लोगों को बताता है कि एंटीबायोटिक की मिसयूज से कैसे बचे। इसके अंदर एजुकेट दैट एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क ऑन वायरल इन्फेक्शन, मतलब वो लोगों को एजुकेट करता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो वायरल इन्फेक्शन पे वर्क नहीं करती है। उनको बताता है कि इनका किसी को भी अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो एंटीबायोटिक का यूज ना करे, मतलब या फिर कम से कम करे, क्यों मतलब कि वो वायरल इन्फेक्शन पे वर्क नहीं करेगी एंटीबायोटिक्स वो होती है वो। तो इसके अंदर छठा हुआ कम्युनिटी अवेयरनेस। अब ये कम्युनिटी अवेयरनेस क्या होती है, इसके अंदर वो लोगों की जो भी कम्युनिटी होती है, मतलब कि जो भी कोई गवर्नमेंट जो रन करती है प्रोग्राम्स, उनके अंदर जाके लोगों को अवेयर करता है वैक्सीनेशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। अंदर पार्टिसिपेट इन हेल्थ कैंपेन्स एंड स्कूल एजुकेशन, मतलब कि जो भी हेल्थ कैंपेन्स होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करता है और लोगों को अवेयर करता है हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में कि इनसे कैसे प्रिवेंट हो सके और जो भी वैक्सीनेशन है वो उसको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, जो हेल्थ चेकअप्स है वो रेगुलरली कराने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में लोगों को एजुकेट करता है। एंड स्कूल एजुकेशन, मतलब जो भी अपनी बहुत सारी स्कूल्स होती है उनके अंदर जाके लोग मतलब जो बच्चों के उनको अवेयर करता है ये। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं एंड आई होप आपको लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में और जो भी बहुत तरह की जो बीमारी होती है उनके बारे में, उनके पॉजिटिव एजेंट के बारे में, उनके सिम्पटम्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट करना ना भूलें, उसका जवाब आपको बिल्कुल अच्छे से दिया जाएगा। और बच्चों अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे आप टेलीग्राम लिंक को भी जॉइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके बाय।